हेलो दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ। आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऋषभ पे हार्दिक स्वागत है। हम आपको रीजनिंग पढ़ा रहे थे। रीजनिंग में आपको मैंने कल पढ़ाया था क्यूबॉइड, घन घनाभ। घन में आपको घन घनाभ चैप्टर में मैंने आपको घन पूरा कंप्लीट करा दिया था, ठीक है। और अब आपका बचा था घनाभ, ठीक। घन के बारे में मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे। फॉर्मूले में क्या बताया था? किसी घन, कोई भी घन है उसकी 3 सतह रंगीन होती है। उसके लिए मतलब शीर्ष घन, मध्य घन, केंद्रीय घन, अंत्य केंद्रीय घन, इन घनों के बारे में बताया था। इसके सारे फॉर्मूले आपको बताए थे। अच्छा, एक बार रिवीजन करेंगे। रिवीजन में मैंने घन में सबसे पहले आपको क्या बताया था? शीर्ष घन। शीर्ष घन हमेशा बनते हैं कोने वाले। एक घन में कितने कोने होते हैं? 8। तो शीर्ष घन में कितने बनते हैं? 8, ठीक। उसके बाद आ गया आपका मध्य घन। मध्य घन में कितने? मध्य घन किस पे बनता है? घन की भुजा पे बनती है, ठीक है, जिसमें 2 सतह रंगीन होती है। शीर्ष घन में 3 सतह रंगीन होती है, मध्य घन में 2 सतह रंगीन होती हैं। 2 सतह में जब बने 2 सतह वाले जब बनेंगे तो कितने बनेंगे? भुजाएं कितनी होती है? 12 12 n-2, ठीक है। उसके बाद आपको बताया था केंद्रीय घन। केंद्रीय घन बनता है सतहों पर। सतहें कितनी होती हैं? 6, ठीक है। 6 सतह पे उसकी एक सतह रंगीन होती है केंद्रीय घन में। इसके लिए बताया था 6n-2 का होल स्क्वायर। उसके बाद बताया अंतः केंद्रीय घन में एक भी सतह रंगीन नहीं होती है, ठीक। और इसके लिए फॉर्मूला बताया था n-2 का होल क्यूब, ठीक। उसके बाद घनों की संख्या कितनी बताई थी? n3। और तो मैंने आपको कुछ कराया नहीं था। कलर वाले करा दिए थे, जब इसमें कलर होते हैं, कलर के बाद जब कटते हैं तो कितना कैसे बचता है, ठीक। अब आपको क्या कराएंगे? कीबोर्ड बोले तो घनाभ। घनाभ आपका बचा है। अब मैं घनाभ की तरफ बढ़ेंगे और आज घनाभ खत्म कर देंगे, ठीक है। और चलो घनाभ की तरफ आगे बढ़ते हैं। घनाभ, ठीक है। घनाभ किसे कहते हैं? घनाभ, घन में क्या था? घन में जो था उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई या तीनों भुजाएं बराबर थी, लेकिन घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है या तीनों भुजाएं अलग अलग होती है, ठीक। ये होता है घनाभ। और घन में बताया था इसकी तीनों भुजाएं या लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये बराबर होती है, ठीक। तो घनाभ की तरफ बढ़ेंगे। जैसे कोई एक घनाभ है, जैसे 1 2 3 का है, जैसे 4 5 6 का, 4 5 6, ये भी घनाभ हो सकता है। 2 4 6, इस तरह के घनाभ होते हैं जिसमें लंबाई कुछ अलग है, चौड़ाई कुछ अलग है, ऊंचाई कुछ अलग है। तो तीनों ये अलग अलग होते हैं, वो होता है क्या? घनाभ, ठीक। घन और घनाभ सेम होते हैं। घन और घनाभ में सिर्फ एक ही अंतर होता है। जो घन होता है उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई घन की तीनों बराबर होती है, लेकिन घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती हैं। बस घन घनाभ में यही एक अंतर है, ठीक। इसके बाद इसके फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं, लेकिन फॉर्मूले बेस्ड इसी पे रहेंगे, घन के ही फॉर्मूले रहेंगे, लेकिन घनाभ में थोड़े थोड़े से चेंज हो जाएंगे क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है, ठीक। घनाभ, घनाभ में जब हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने पे सबसे पहले क्या देखेंगे? जैसे एग्जांपल में एक घन है, इसके फॉर्मूले लिखा है पहले आपको। कोई घनाभ है, घनाभ जिसकी भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, ठीक। ये घनाभ है। इसे 2 सेंटीमीटर के 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में तोड़ा जाता है। 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में काटा जाता है। और ये पूरा रेड कलर का है, ठीक है। इसका कलर कौन सा है? रेड है, ठीक है। इसे हम सबसे पहले बना के आपको बताएंगे बनेगा कैसे।
ये हो गया आपका घनाभ। घनाभ में क्या बताया था, 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। मैंने ये मानी 6 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर। इसे काटेंगे 2-2 सेंटीमीटर के घनों में, ठीक है। 2 सेंटीमीटर के लिए क्या करेंगे, 1 कट गए, 1 2 3, 2 2 3 4, 2 3 6। ऐसे आप निकाल लेंगे। लाइनों के लिए सबसे बढ़िया फॉर्मूला होता है, जैसे 6 दिया है, 6 को जब हम 2 से भाग देंगे कितना आया, 3। इसके बीच में 3, 3 से 1 कम करो कितना जाएगा, 2। इसके बीच में 2 लाइनें होंगी, ठीक है। 6 सेंटीमीटर वाले में 2 लाइन होंगी। अब जैसे 12 पाएंगे तो 12/2 कितना आया, 6। 6 में से 1 कम करेंगे, बचा कितना, 5। तो 12 वाले में कितनी लाइनें हो जाएंगी, 5, ठीक है। जैसे 1 3 4 5 आपको बता भी देंगे, देखना। 2 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 6 12 सेंटीमीटर हो गया पूरा। ये भी आपका कितना है, ये भी 6 सेंटीमीटर, इसकी भी लंबाई वो है। ठीक है, इसमें भी कितने हो जाएंगे, ये भी, इसकी ये वाली जो लेंथ है ये भी 12 है, ये 6 है, ये लेंथ 12 है, तो इसमें भी 5 बार कटेगा, ठीक है। यस, ठीक। अब ये कौन सा, ये इसमें ये कितनी है, 14। 14 को 2 से भाग करेंगे 7, इसमें कितनी लाइन बनेगी, 6, ठीक है। 6 कैसी बनेगी, ऐसी ऐसी। 14 यही वाली तो लंबाई, यही तो कटेगी। एक 2 3 4 5 5 हो गए, एक और होनी है। ठीक है, ये हो गई कितनी, 6। ये वाली कितनी है, 12। तो ये अगर 12 है, ये 12 है, तो ये भी तो 12 है। तो इसमें कितनी लाइन हो जाएंगी, 5। 1 2 3 4 5, ठीक है। ये कोई घनाभ है। घनाभ में बताया इसकी जो घनों की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है वो 6 12 14 है, ठीक। जब किसी भी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो 6 12 14 दी है, तो उस जो 6 12 14 जो भी लंबाई है चौड़ाई 6 12 14 के अलावा जो भी है, उसके बीच में कितनी लाइन होगी, इसे करने के लिए जितने सेंटीमीटर की दी है उससे उसमें भाग दे देंगे, 1 माइनस कर देंगे, वही आ जाएगा। तो इसे निकालने के लिए पहले 6 में दिया, 2 3 6, 3 में से क्या, 2। इसके बीच में होंगी 2 लाइनें, डायरेक्ट ऐसे देखेंगे, 2 की एक ये होगी, 2 की ये, 2 की ये, 2 3 6, ठीक। ये 12, 2 6 12, 6 में से क्या, 5। इसके बीच में 5 लाइन हो जाएंगी, 1 2 3 4 5। अब इन्हें जोड़ेंगे, 2 कंदो 2 2 4, ये 6, 2 चौक 8, 2 5 2 6 12 सेंटीमीटर हो गया। तो ये वाले कितने की है, 14 की। तो कितने हो जाएंगे इसमें, 2 6 2 7 14, 7 में से गया 6, तो इसमें 6 लाइन हो जाएंगी, 6 कर दी। बस आपका ये हो गया एक घनाभ, ठीक। इसमें अब क्या निकालना हमें, बस बना के आपको दिखा दिया कैसे बनता है। ये रेड कलर से पेंट है पूरा, बताया था आपको कैसे कलर से, रेड कलर से, ठीक। पूरा रेड कलर से है। तो इसमें क्या पूछा जाएगा, इसमें पूछा जाएगा शीर्षगन। इसमें शीर्षगन पूछा जाएगा, इसमें पूछा जाएगा मध्यघन। जैसे घन में पूछते थे वैसे ही इसमें पूछेंगे, केंद्रीय घन, अंतः केंद्रीय घन,
शीर्ष घन, मध्य घन, केंद्रीय घन, अंतः केंद्रीय घन, यही तो होते हैं, और घनों की संख्या। ठीक है, यही है ना, तथा घनों की संख्या। ठीक, इसकी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये सब अलग अलग है। ठीक, इसे इसे हटा दे, बस ये समझाने के लिए बताया था आपको। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, ये सब बराबर है, अलग अलग है, n1 n2 n3, ये मान सकते हैं। ठीक है, ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग दी है। ठीक है, जब इसे, या देखना, जब इस लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को जो भी दी हुई है ये, तो इसे जब दो कितने में काटना, 2 में काटना है, तो n1 कितना आ जाएगा, 2 को 6 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3, n2 बराबर 6, n3 बराबर 7, ये आ गया। क्योंकि ये अलग अलग है, इसलिए हमने n1 n2 n3 से इन्हें दर्शा दिया। जब इसमें 2 से भाग देंगे तो n1 n2 n3 ये आ गया। ठीक, इसे करने के लिए इसके जो घन बताया था, घन में बताया था, जो शीर्ष घन होते हैं, या कोने होते कितने होते हैं, 8। यहाँ भी कोने कितने रहेंगे, 8। लेकिन कंडीशन पता क्या होनी चाहिए, n1 की वैल्यू हमेशा मतलब 1 नहीं होनी चाहिए। अगर n1 की वैल्यू 1 से बड़ी है तो यहाँ बनेंगे 8। ठीक है, शीर्ष घन कितने बनते हैं हमेशा यहाँ पे, 8। मध्य घन में क्या बताया था आपको, जो घन वाला सूत्र था, घन में क्या बताया था, 12 n-2, ये फॉर्मूला था मध्य घन के लिए। इसमें कैसे करेंगे, अब यहाँ पे तो n दिया था क्योंकि वहां पे घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर थी। ठीक है, अब यहाँ पे सबकी अलग अलग है, तो इसे अब जो अलग अलग है, अलग अलग कितने पार्ट में, 3 पार्ट में, तो 12 को कितने पार्ट में बांटेंगे, 3 पार्ट में, 3 चौक 12, 4 4 की बट जाएगा। तो पहला हो जाएगा n1 - 2, 4, n2 - 2, 4, n3 - 2। समझ में आया नहीं आया, देखो फॉर्मूला आपको मैंने ये बताया था मध्य घन के लिए, मध्य घन हमेशा भुजा पे बनता है। फॉर्मूला ये था 12 n-2, n यहाँ पे इसलिए था क्योंकि घन की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है सब सेम होती है, इसलिए n था। अब यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग है, ये देखो तीनों अलग अलग है। जब अलग अलग हैं तो हमने क्या किया, जो 12 है 12 को 3 जगह बांट दिया, 3 जगह बांटने के बाद 4 n1 - 2, 4 n2 - 2, 4 n3 - 2, ये हो गया उसका फॉर्मूला। ठीक, केंद्रीय घन के लिए क्या होगा, इसके लिए क्या बताया था मैंने, 6 n-2 का होल स्क्वायर, यही बताया था फॉर्मूला। इसमें क्या हो जाएगा, अब n1 n2 n3 अलग अलग हैं, तो इसके लिए इसे कितने में चलाएगा, 2 2 में। n1 होल स्क्वायर हो नहीं सकता, तो कैसे करेंगे, 2 n1 - 2 n2 - 2 प्लस 2 n2 - 2 n3 - 2 प्लस 2 n3 - 2 n1 - 2। ठीक, ये दिया है, ये यहाँ पे 6 था, 6 को जब हमने 3 जगह बांटेंगे तो 2 2 में चला जाएगा। इसका हम वो कर नहीं सकते, मतलब स्क्वायर करेंगे नहीं, तो n1 n2 n2 n3 n3 n1। ठीक है, अब क्या बचा आपका, अंतः केंद्रीय घन। अंतः केंद्रीय घन के लिए क्या करेंगे, क्या बताया था मैंने, n1 - 2 का, वो n - 2 का होल क्यूब बताया था। अंतः केंद्रीय घन के लिए क्या बताया था, n - 2 का होल क्यूब था, यही था अंतः केंद्रीय घन के लिए। अब n-2 यहाँ होल क्यूब तो कर नहीं सकते, तो इसके लिए क्या करेंगे, n1 - 2 n2 - 2 n3 - 2, ये हो गया इसके फॉर्मूला। ठीक, जो क्यूब दिया, जैसे स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर में 2 का गुणा कर देंगे n1 n2,
और जहाँ क्यूब दिया है तो N1 N2 N3 तीनों का ऐसे गुणा कर देंगे। ये इसका फॉर्मूला हो गया। घनों की संख्या कितनी हो जाती है इसमें, N1 इंटू N2 इंटू N3। ठीक, ये घनों की संख्या होगी। ठीक है, मैंने आपको कराया था कोई एक घन है, कोई एक घनाभ है, घनाभ में क्या होता है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती हैं। घन का विपरीत होता है, घन में होती सब बराबर और घनाभ में होती तीनों विपरीत। घन के जो शीर्ष घन था, शीर्ष घन के लिए मैंने आपको बताया था ये 8 होते हैं। इसमें भी अगर वैल्यू, जो यहाँ पे वैल्यू दी हुई है 3, अगर ये 1 से बड़ी है तो यहाँ भी संख्या रहेंगी 8। सीधा सीधा आप याद रखना, अगर n की वैल्यू N1 N2 N3 की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये सारे फॉर्मूले काम करेंगे। अगर N1 N2 N3 की वैल्यू, इनकी वैल्यू N1 N2 N3 की वैल्यू 1 से बड़ी है, ठीक है, अगर ये 1 से बड़ी है तो ये सारे फॉर्मूले काम करेंगे। ठीक है, अगर n से छोटी है, अगर एक N1 की वैल्यू 1 है या दो N1 है उनकी वैल्यू, जैसे जो N1 है इसकी 1 की वैल्यू 1 है, या ये 2 हैं दोनों की वैल्यू 1 है, उसके लिए अलग होता है। वो कभी कभी पूछा जाता है, किसी एग्जाम बैंक वगैरह में पूछा जाता है, हर जगह नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी हम आपको बताएंगे। ठीक, आप बस इतना ही याद रखना, घनाभ में अगर इन तीनों में सबकी वैल्यू, सबका मान, सबकी जो वैल्यू है वो 1 से अधिक है तो ये वाले सारे फॉर्मूले काम करेंगे। फॉर्मूला बनाया मैंने कैसे, जब कल बनाया था तो मैंने आपको बताया था बनाने के बाद कि घन होता है, घन के 8 कोने होते हैं, इसलिए शीर्ष घन जो होते हैं उन्हें कोने पे ही बनते हैं, जिनमें 3 भुजाएं रंगीन, 3 सतह रंगीन होती हैं। ठीक, और जो मध्य घन होते हैं इसमें 2 सतह रंगीन होती हैं, ये भुजाओं पे बनते हैं। भुजाओं पे जब बनेंगे तो भुजाएं होती हैं 12, और जो केंद्रीय घन होते हैं जो बनते हैं सतहों पे बनते हैं, सतह होती हैं 6, और जो अंत केंद्रीय घन होते हैं वो उसके अंदर बनते, पूरे घन के उसके घन के अंदर बनते हैं। तो यहाँ पे कोई वैल्यू आगे नहीं रहती है, लेकिन पीछे ऐसे इनकी बनती चली जाती है। ठीक, ऐसे बताया था। वहीं से उत्पत्ति होती है इसकी, शीर्ष घन की वैल्यू 8 ही रहेगी। मध्य घन ये 12 था तो 12 को मैंने 4 भागों में बांट दिया, N1 - 2 N1 N2 - 2 N3 - 2। केंद्रीय घन स्क्वायर होता है तो N1 N2 का स्क्वायर, ये 2 का गुणा, ये 2 N2 N3, ये 2 N3 N1, और जो 6 था 6 को 3 जगह मैंने बांट दिया। अंत केंद्रीय घन ये इस क्यूब होता है तो मैंने क्यूब में तीनों का 3 बार गुणा कर दिया, N1 N2 N3 का गुणा कर दिया। घनों की संख्या N1 N2 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 N3। ठीक है, हटाएं। अब आपको लिखा है एक क्वेश्चन हो गया, कितना करा दें, 10 12 14 सेंटीमीटर के लाल घनाभ को 2 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा जाता है तब। ठीक है, इस फॉर्मूले से
हम सारे निकालेंगे। ठीक, पहला निकलेगा, पहला पूछ रहा है वो शीर्ष गण कितने होंगे इसमें, शीर्ष गण। पहला क्या पूछ रहा है, शीर्ष गण कितने होंगे। ठीक, शीर्ष गण कितने होते हैं इसके, 8 होंगे। अब देखना कि शीर्ष गण 8 क्यों होंगे। देखना n1 n2 n3 निकालेंगे, n1 n2 n3, 2 पंजे 10, 5 2 6 12, 2 7 14, सबकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है इसलिए शीर्षगण होंगे 8। फॉर्मूले वही काम करेंगे जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताए थे। ठीक, शीर्षगण कितने बनेंगे, 8। अब ये पूछ रहा मध्यगण कितने होंगे। मध्यगण कहाँ पे बनते हैं, भुजा पे। भुजा में वहां घन कितने थे यार, इसमें कितने चले जाएंगे, 4 4 में बट जाएंगे, 4। फॉर्मूला बताएं पूरा, चलो फॉर्मूला लिखा रहे, n1 माइनस 2 प्लस 4 n2 माइनस 2 प्लस 4 n3 माइनस 2। इसे करने के लिए n1 5 में से 2 घटाएं कितने बचे, 3 प्लस 4, 6 में से 2 घटाएं कितने बचे, 4 प्लस 4 n3, 7 में से 2 घटाएं कितने बचे, 5, 4 3 12 16 20, कितने हो गए, 8 2 3 4 48। ठीक है, मध्यगण कितने हुए, 48। n1 n2 n3 की सबकी वैल्यू रख दी, ऐसे कर दी। मैं आपको सब लॉन्ग मेथड से करके बता रहे जिससे आपको सही से समझ में आ जाए। जैसे ही आपको सही से समझ में आ जाएगा फिर शॉर्ट दो, आप अपने आप हो जाएंगे। ठीक, अब इसने मध्यगण मैंने करा दिया। मध्यगण के बाद हटाए, अब निकालो केंद्रीय घन। केंद्रीय घन के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, केंद्रीय घन कहाँ पे बनता है, सतह पे। 2 n1 माइनस 2 n2 माइनस 2 प्लस 2 n2 माइनस 2 n3 माइनस 2 प्लस 2 n3 माइनस 2 n3 माइनस 2 और n1 माइनस 2। ठीक है, अब इसे कैसे करेंगे हम, 2 3 5 में से 2 के कितने बचे, 3, 6 में से 2 के कितने बचे, 4 प्लस 2 n2, 6 में से 2 गए 4, n3 7 में से 2 गए 5 प्लस 2, 7 में से 2 गए 5, 5 में से 2 गए 3। ठीक है, ये आपके आगे। अब आप आगे करेंगे, 4 3 12 दूनी 24 प्लस 5 चौक 20 दूनी 40 प्लस 5 3 15 दूनी 30, कितने हो गए टोटल, 70 और 24 94। ठीक है, ये आपके कितने हो गए, 94। अच्छा, मैं आपको सारे के सारे करा के चलेंगे तो देखना ये वाले कितने हो गए, 94। इससे पहले जो शीर्ष गण थे वो कितने थे, 8। 8 के बाद जो आपके वो कौन से गण कराए थे मैंने, मध्यगण। मध्यगण कितने निकले थे, 24 थे सर। मध्यगण आपके होंगे 4 3 12 16 48।
देखना सारे घनों की संख्या बराबर निकलेगी। ये हम सब घन जितने भी निकाल ले सब निकाल के अलग अलग बताते जा रहे। उसके बाद फिर हम टोटल घनों की संख्या निकालेंगे, उसका वो और इन सब का ऐड बराबर निकलेगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन सही है, वरना हमारा क्वेश्चन गलत है। केंद्रीय घन हो गए। अब क्या निकाले? अंतः केंद्रीय घन। अंतः केंद्रीय घन के लिए क्या बताया था? अंतः केंद्रीय घन, अंतः केंद्रीय घन के लिए मैंने बताया था आपको n1 - 2 n2 - 2 n3 - 2, यही था फॉर्मूला शायद यही था। ठीक है, n1 - 2 कितना हो गया? 3 गुणा 4 गुणा 5, 5 चौक 20 दिया 60। कितने हो गए टोटल? 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 और 4 20 की 0 हासिल में 2, 6 4 10, 19 20 21, 210 हो गए टोटल। ठीक, अब हम जो घनों की कुल संख्या निकालेंगे वो 210 आनी चाहिए। अगर 210 नहीं आ रही तो हमारा क्वेश्चन है गलत। अब देखना, घनों की संख्या, जो छोटे घन है उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? n1 n2 n3 होता है, n1 n2 n2 n3 कितना हो गया? 5 गुणा 6 गुणा 7, 6 पंजे 30, 7 या 21। आ गया? यही होगा। देखना, ये होगा। मैंने शीर्षगण, मध्यगण और केंद्रीगण, अंतः केंद्रीगण जो कराए उन सब का टोटल 210, घनों की कुल संख्या 210। हमारा क्वेश्चन था बिल्कुल, मैंने सही से सॉल्व किया था। ठीक, हटाए। एक क्वेश्चन और आपको कराएंगे इसी पे। ठीक है, क्योंकि हम सारे के सारे करा रहे हैं। कोई एक क्वेश्चन पूछाया था कि बताओ अंतः केंद्रीय घन की संख्या कितनी होगी, मध्य घन की कितनी होगी, ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक, लेकिन हम आपको पूरे के पूरे निकाल के बता रहे हैं इसलिए। छः 8 10 कर दें। 6 8 10, 5 सेंटीमीटर, वो 2 सेंटीमीटर। n1 n2 n3 कितनी आ जाएगी? n1 n2 n3, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। जो वैल्यू आई है n1 n2 n3 की, कोई भी ऐसी वैल्यू है जो एक से कम, एक या एक से कम हो, एक मतलब एक हो, सारी की सारी वैल्यू एक से ज़्यादा है। ठीक है, तो हमारे फॉर्मूले काम करेंगे वही वाले जो मैंने अभी किए, अभी लगाए थे वो। ठीक है, अब इसमें भी पूछेगा वो, जैसे एकदम पूछ रहे हैं इसमें क्या होगा, अंतः केंद्रीय घन की संख्या कितनी होगी, या केंद्रीय घन। शीर्ष घन तो 8 होते ही है। मध्य घन के लिए 4n1 -2 4n1 - 2 प्लस 4n2 - 2 प्लस 4n3 - 2 फॉर्मूला लग जाए। चलो पूरे करा रहे इसके। ठीक, चलो केंद्रीय घन पहले देख लो। केंद्रीय घन करा ले तो ये देख लो। इसके लिए क्या होगा, केंद्रीय घन कहाँ पे बनता है? ये बनता है हमेशा सतह पे। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2 n1 - 2 n2 - 2 2 n2 - 2 n3 - 2 प्लस 2 n3 - 2 n1 - 2। ओके, ठीक होगा। चलो इसे करने के लिए अब क्या करेंगे, 2 3 में से 2 गए 1 गुणा 1, 4 में से 2 गए 2 2 2
3 2 3 1। अब जब इसे सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 2 एकम 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 तिया 12 प्लस 3 दूनी 6 6 4 10 और 6 4 10 और 12 22। वो केंद्रीय घन कितने आ गए मेरे? केंद्रीय घन कितने? 22। ठीक है, इन्हें हम लिख ले रहे, यहाँ लिख लें, यहाँ लिख ले रहे, केंद्रीय घन आ गए 22, क्योंकि हम टोटल करके फिर प्रूव करेंगे कि हमारा ये सही है या नहीं है। शीर्ष घन इसमें कितने होंगे? 8 होते ही है सब में, 8 रहेंगे। मध्यगन, मध्यगन के लिए क्या फॉर्मूला है? मध्यगन के लिए आपको बताया था 4n1 - 2 प्लस 4n2 - 2 प्लस 4n3 - 2। इसके लिए क्या करेंगे? 4n1 की वैल्यू कितनी है? 3 में से 2 गए, 1 प्लस 4 गुणा 2 प्लस 4 गुणा 3। कैसे करेंगे? 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 8 20 और 4 24। ठीक है, ये 24 और यहाँ पे लिख दिए। ये क्या निकला है आपके? शीर्षगन, मध्यगन, केंद्रीगन। अब क्या आपका बचा? अंतः केंद्रीय घन। अंतः केंद्रीय घन के लिए क्या करेंगे? अंतः केंद्रीय घन के लिए n1 - 2 n2 - 2 n3 - 2, ये फॉर्मूला बताया था। n1 - 2 1 2 3 यही होगा, टोटल 6 हो गया। ये यहाँ पे 6 हो गया, कितना टोटल हो गया? 6 4 10 और 6 4 10 8 18 2 20 की 0 हासिल में 2 2 2 4 2 6 60 हो गया टोटल। ठीक है, जो हमारी घनों की संख्या है वो 60 आनी चाहिए। घनों की संख्या क्या होती है? घनों की संख्या बराबर n1 इंटू n2 इंटू n3, 3 गुणा 4 गुणा 5 बराबर 60। ये 60 और ये जो तीनों निकाले वो 60 सारे से दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है तो मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ओके, चलो करो, नोट कर लो, जल्दी से नोट करो। ठीक है, अगला आपको करा रहे हैं।
जब एक n का मान एक हो, ठीक है, जब एक n का मान एक हो तब कैसे करेंगे? जैसे कोई घन है 3 12 15 में है, 3 12 3 गुणा 12 गुणा 15 सेंटीमीटर का है, इसे 3 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा जाता है। ठीक, कोई घन है वो 3 सेंटीमीटर जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर है, इसे 3 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा जाता है तब, ठीक है, तब वो n1 n2 n3 क्या हो जाएगा? n1 n2 n3, एक ना भाग देना, 3 एकम 3 3 चौक 12 15, ठीक है, जब एक n का मान एक हो, एक ये n है इसका मान एक है। अब कैसे करें? पहले से हम फिगर को सॉल्व करते हैं। जब एक तुम ये कहोगे समझ में नहीं आया इसलिए बनेगा कैसे वो बता रहे, ठीक है। ये हुए घन, ठीक, इस घन को 3 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर में काटना है। 3 सेंटीमीटर की जब एक कटना तो इसकी मान लो 3 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भुजाएं जब 3 सेंटीमीटर कटेगी तो ये एक अकेली तो ही बचेगी, ठीक है। अब क्या, अब ये 15 सेंटीमीटर की 15 सेंटीमीटर को तब काटेंगे जब 12 को काट लो। चलो पहले 3 चौक 12 मतलब 3 बार हो जाएगा, 3 कट लगेंगे। 3 चौक 12 4 में से क्या 3 कट लगेंगे, 1 कट 2 कट 3 कट, ऐसे जोड़ो 3 3 दूनी 6 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर हो गया पूरा। अब ये 15 तिरछे 15 मतलब 4 कट लगेंगे, 1 2 3 4, ठीक है, कट लग गए। अब ये यही तो कट ऐसे लगेंगे। ये अगर 12 सेंटीमीटर तो ये भी तो 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लेके कटेगी वैसे। ये आया समझ में? एक घन है जिसे 3 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर का है, इसे 3 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा गया, ठीक है, समझ में आया? हमारी 3 सेंटीमीटर ये है, 12 सेंटीमीटर ये है, 15 सेंटीमीटर ये है, इन्हें हमने 3 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काट लिया। देखो ये 3 सेंटीमीटर पूरा एक 3 सेंटीमीटर टुकड़ा रहेगा, ये 12 3 कन 3 3 दूनी 6 3 तिरकना 3 चौक 12 सेंटीमीटर हो गया। ये 15 सेंटीमीटर 3 कन 3 3 दूनी 6 3 तिरकना 3 चौक 12 तिरछे 15 सेंटीमीटर का ये हो गया, ठीक। तो हमारे ये पूरे के पूरे निकल आए, ठीक है। निकलने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब इसमें पूछेगा शीर्षगन। अब देखना इसमें शीर्षगन कितने हुए, इसके शीर्षगन में कितनी कितने कितने सतह रंगीन होंगी, शीर्षगन में कितनी सतह रंगीन होंगी देखना। एक ये है, ये भी तो कटेगा ऐसा ही, ठीक है। देखना एक सतह तो ये रंगीन हो गई, मतलब शीर्षगन में एक सतह ये एक ये एक ये 1 2 3 एक नीचे 4। शीर्षगन में जब एक n का मान 1 हो तब शीर्षगन में 4 सतह रंगीन होती है। ऐसे कर लो 4 रंगीन। ऐसे घन, ऐसे जो घन कितने बनेंगे, सिर्फ एक ये बनेगा, ये 2 ये 3 एक ये 4, कितने घन बनेंगे टोटल 4, ठीक है। शीर्षगन तो आपके ये हुए 4 बनेंगे और इसमें 4 सतह रंगीन होती है। अब आ जाओ मध्यगन। मध्यगन, मध्यगन में कितनी सतह रंगीन होगी,
एक, दो और एक नीचे की 3 सतह। ठीक, अब आ जाओ आप केंद्रीय घन। इसके लिए बस एक चीज याद करनी पड़ेगी, वो आपको बताएंगे। केंद्रीय घन, जैसे केंद्रीय घन बीच की होती है, एक सतह ये वाली, एक नीचे वाली, 2 सतह रंगीन होगी, 2 रंगीन। अंत केंद्रीय घन, इसमें कोई ऐसा अंत केंद्रीय घन है जिसकी कोई सतह रंगीन ना हो? देखो कोई भी ऐसा निकलेगा इसमें? एक भी नहीं निकलेगा, तो ये रहती है हमेशा 0। ठीक है, अब सबसे पहले ये हमने 4 निकाल ली। टोटल घनों की संख्या कैसे निकालेंगे? टोटल कुल घन, वैसे ही n1 n2 n3 कुल घन n1 n2 n3 1 4 5 कितने हो गए? 20 हो गए। ठीक है, ये आप याद रखना। ये हमने निकाल लिए 4। अब ये तो हमारे 0 है ही है। ठीक है, अंत कुल घन तो मैंने 20 निकाल लिए, शीर्ष घन तो हमारे 4 निकले। जब एक n की मान 1 दी हो तो 4 सतह रंगीन वाले सिर्फ 4 ही होते हैं। ठीक है, अब हमने क्या निकाला? अगला हम क्या निकालेंगे? अगला हम निकाल ले रहे अंत केंद्रीय 0 दी। अब हमने निकाला क्या? केंद्रीय घन निकाल लो पहले। ठीक, केंद्रीय घन के लिए एक n का मान तो 0 है ही। ठीक, उसे हम छोड़ दे रहे, फॉर्मूला लगाएंगे n2 - 2 n3 - 2। n2 - 2 मतलब 2, n3 - 5 में से 2 गए 3, कितने आ गए? 6 आ गए। ठीक, इसकी वैल्यू आ गई। केंद्रीय घन आ गए 6, कुल घन 20, शीर्ष घन 4। अब हम ये निकाल सकते हैं, ये हम निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे, ये ऐसे ही निकल जाएगा। 4 और 6 10, टोटल में से 6 10 घटाए कितने बचे? 10। अब हमसे जब क्वेश्चन पूछता है तो हमसे ये भी कह सकता है, कोई क्वेश्चन दिया तो बताइए 4 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या कितनी होगी, 3 सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी होगी, 2 सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी होगी। ऐसे कितने घन बनेंगे जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं है। ठीक, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है। ऐसे क्वेश्चन इसीलिए हमने बताया आपको, 5 फॉर्मूले आपको सबसे पहले बता दिए। शीर्षगन 4 सतह रंगीन होती हैं, 4 सतह रंगीन वाले। देखना इसकी, एक सतह ऊपर की रंगीन, एक ये रंगीन, एक ये रंगीन, एक जस्ट नीचे जो छिपी हुई वो रंगीन होगी। ठीक, ऐसे ही इसमें होगी, एक इसमें एक इसमें। ठीक, ये 4 होंगे, 4 की रंगीन होगी, कॉर्नर वाले सिर्फ 4। ठीक, अब मध्यघन, मध्यघन से पहले हम निकाल ले रहे केंद्रीय घन। ठीक, अंत केंद्रीय घन बिना सतह रंगीन वाले तो 0 होंगे। ठीक, केंद्रीय घन के लिए क्या करेंगे? n2 - 2 n3, बस इतना सा फॉर्मूला याद है, n2 - 2 n3 - 2। जब n का मान 1 दिया हो तब केंद्रीय घन या 2 सतह रंगीन घन के लिए n2 - 2 n3 - 2 कर देंगे, क्योंकि n1 तो एक है ही, तो एक में से 2 जाएगा क्या। ठीक, इतना करने के बाद इसे निकाल लेंगे, टोटल कुल घन निकाल लेंगे। कुल घन में से शीर्ष घन तथा केंद्रीय घन को जोड़ के घटा देंगे तो आ जाएगा 10। ये हमारा हो गया पूरा सूत्र, सारे सूत्र हो गए, सारे फॉर्मूले हो गए, सारा कुछ हो गया। बस इसी तरह से होगा। लिख लो एक बार, लिखना चाहो तो। हो गया, अगला करें।
जब जब दो एन का मान एक हो, जब दो एन का मान एक हो, कोई सी दो एन हो उनका मान एक हो, तब कैसे करेंगे? वो वाला आपको करा दिया, अच्छे से करा दिया, अब आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक, सारे क्वेश्चन उसी तरह से होंगे। अब जब दो एन हो उनका मान एक हो तब कैसे करेंगे वो बता रहे हैं। तो कोई एक घन है, ये है 3 3 15 सेंटीमीटर के घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा जाता है, 3 सेंटीमीटर में काटा जाता है, ठीक है, या छोटे घनों में काटा जाता है। तब तब के बाद अब हम रुक जाएंगे, पहले हम बता रहे हैं आपको इसकी फिगर, ठीक है। ये अब पहले n1 n2 n3 निकाल लो, n1 n2 n3 कितनी हो जाएगी? 3 एकम 3 3 एकम 3 1 1 तिरछे 15, ठीक है। 3 एकम ये 2 एन हो गए, मैंने कहा दो, जब 2 एन का मान एक हो, 2 एन है इनका मान एक है, तब हम कैसे सॉल्व करेंगे वो आपको बता रहे हैं, ठीक। इसके बाद जब हम अब इसके फिगर बना ले रहे हैं, ठीक है। ये बन जाएगा यार, कैसे बनेगा? ठीक है, माना कि ये 3 सेंटीमीटर का है, ये 3 सेंटीमीटर का है, ये है आपका 15 सेंटीमीटर का, ठीक। इसके लिए हम सबसे पहले काटेंगे, इस भुजा को कितने बार काटे? तिरछे 15 4 बार, ठीक। 1 2 3 4 ठीक है। एक ही भुजा है, मतलब एक कोई घनाभ है, उस घनाभ में 3 सेंटीमीटर, जिसकी भुजा है 3 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर की है, इसे 3 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा जाता है तब, ठीक। मैंने घन बना दिया, इसकी ये सब, ये भुजा 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, इसके बाद ये भुजा 15 सेंटीमीटर, तो इसे काटेंगे 3 सेंटीमीटर, 1 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 4 तिरछे 15, मतलब मैंने बताया था 15/3 कितना 5 -1 कितना हो गया 4, 4 कट लगा, 1 2 3 4 4 कट लगा दिए। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व, इसमें पूछा गया शीर्ष घन कितने होंगे, शीर्ष घन कौन से होते हैं? अब शीर्ष घन में कितनी भुजाएं रंगीन होंगी बताओ, लेकिन देखना शीर्ष घन में कितनी होंगी? 5, एक इधर वाली, ये वाली 2 3 4 5, 5 भुजाएं रंगीन, 5 सतह रंगीन होती है, एक जो पीछे इसमें दब गई वही सतह बची है, बाकी इसमें 5 सतह रंगीन होती है, 5 रंगीन होती है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाओ मध्यघन, मध्यघन में कितनी सतह रंगीन होगी? 1 नीचे 2 3, देखना 1 2, इसके नीचे 3, एक इधर 4, 4 रंगीन। अगला आपका आ जाओ केंद्रीय घन, केंद्रीय घन में कितनी सतह रंगीन होगी? केंद्रीय घन बीच में बनता, बताओ बीच में कोई बन रहा है इनके? ठीक है, कोई नहीं बन रहा बीच में, केंद्रीय घन रहेगा 0, अंतः केंद्रीय घन, अंतः केंद्रीय घन बीच में कुछ बनेगा और वो भी नहीं बनेगा, वो भी रहेगा 0। कुल घन कैसे निकालेंगे?
N1 इंटू N2 इंटू N3। N1 कितना, 1 गुणा 5, कितना हो गया टोटल 5 हो गए। ठीक, अब 5 सतह रंगीन या शीर्षगन जिसकी 5 सतह रंगीन होती, कितने हैं इसमें, एक इधर बना एक इधर बना, 2 ही तो बने, 2। ठीक है, ये दोनों जीरो निकल आएंगे, कुल कितने 5। ठीक, तो मध्यगन कितने निकल आएंगे, 5 में से 2 घटाओ, कितने बचे, 3 बचे। हो गया सॉल्व, ऐसे सॉल्व होते हैं। ठीक है, एक बार फिर आपको बता रहे हैं, कोई एक घनाभ है जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर की है। जब इस घनाभ को 3 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा जाता है, तब शीर्षगन, आपसे ये भी पूछ सकता है कि शीर्ष घनों की संख्या कितनी होगी, और ये भी को पूछ सकता है कि ऐसे कितने घन होंगे जिसकी 5 सतह रंगीन हो, या फिर ये भी पूछ सकता है मध्य घन की संख्या कितनी होगी, या फिर ये भी कह सकता है ऐसे कितने घन होंगे जिसकी 4 सतह रंगीन हो। ये भी पूछ सकता है केंद्रीय घन की संख्या कितनी होगी, या फिर अंत केंद्रीय घन की कितनी संख्या होगी। ठीक, ये तो 0 0 रहती है, या कुल घन भी पूछ सकता है। बस इसमें 5 तरह के 1 2 3 4 5 तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं पूरे घन घनाभ में, इसके अलावा कोई कुछ नहीं पूछ सकता। ठीक, इसके लिए शीर्षगन कितने बनेंगे, 2, एक इधर 2। कुल घन कितने हो गए 5, N1 N2 N3 5, ये दोनों 0 है। जब 5 में से 2 घटाएंगे, मध्यगन 4, जो 4 सतह रंगीन थी वो कितने निकल आएंगे, 3। ठीक, हो गया आपका चैप्टर फिनिश। ओके, अब आप कर लेंगे अच्छे से घनाभ, पूरा चैप्टर आपको करा दिया बढ़िया तरह से, और टाइप मैंने आपको सब बता दिए। प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी, किसी भी बुक से पढ़ना। कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम का, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का कोई भी क्वेश्चन यहाँ से निकल के नहीं जाएगा। आप सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और मैंने आपको चैप्टर करा दी, कितने रैंकिंग करा दी आपको, क्लॉक रैंकिंग, क्लॉक कैलेंडर और डाइस और कीवर्ड, 5 चैप्टर करा दिए आपको। ठीक है, 5 चैप्टर के बाद अब आपको मैं कराएंगे क्या, वेन डायग्राम, कोई सा भी आप सोच लेना, वही करा देंगे। ठीक है, टफ इसलिए मैं करा रहे क्योंकि आपका एग्ज़ाम काफ़ी आ गया, SSC GD का एग्ज़ाम आ गया 10 तारीख से। तो SSC GD की हैं, इन एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन अगर आते हैं तो बच्चे छोड़ के चले जाएंगे, सोचते हैं टफ है। ठीक है, अगर सोचा है क्लॉक भी टफ है, कैलेंडर भी टफ है, ये छोड़ देते बच्चे, और डाइस भी टफ हो जाता है, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो कीवर्ड भी टफ होता है। ठीक है, मैंने ये सारे के सारे आपको टफ चैप्टर करा दिए, रैंकिंग भी टफ होती है। ठीक है, रैंकिंग भी, ये सारे आपको क्वेश्चन करा दिए, अच्छे से करा दिए, अच्छे लेवल के करा दिए। ठीक, कोई क्वेश्चन अब बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं, कल आपको वेन डायग्राम कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।